वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं, पावर सेक्टर का एक स्टॉक है और इस स्टॉक का रिजल्ट आया है और रिजल्ट के बेस पर जो है इस स्टॉक में काफ़ी टाइम से पहले गिरावट आ रही थी, तो हो सकता है शायद अब स्टॉक में रिकवरी हो या इसका ट्रेंड चेंज हो जाए। तो कुछ लोगों का डाउट है और स्टॉक में टेक्निकल चार्ट पर क्या नज़र आ रहा है, रिज़ल्ट क्या है, पहले रिज़ल्ट जानेंगे, उसके बाद इसके टेक्निकल पर चलेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, अगर आप इस स्टॉक में एंट्री करना चाहते हैं या स्टॉक में ऑलरेडी आप एंटर्ड हैं, तो आपको कितने टाइम के लिए होल्ड करना है, क्या टारगेट है, ये सब आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेनी है। उसी के बाद आपको इस स्टॉक में डिसीजन लेना है। मेरा क्या ओपिनियन है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नहीं कुछ समझ में आता है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा। तो कौन सा स्टॉक है आप कमेंट करके बताना। अगर आपके पास ये स्टॉक है पावर सेक्टर का, जिसका नाम है टोरेंट पावर लिमिटेड, ये देखिएगा यहाँ पर 1440 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस। आज स्टॉक में कोई खास तेज़ी है नहीं, लेकिन मैं आपको सीधी इसकी न्यूज़ दिखाऊंगा। उससे पहले ज़रा इसकी परफॉर्मेंस देख लीजिएगा पिछले कुछ टाइम की। एक महीने में स्टॉक में 10% की गिरावट और पिछले 6 महीने की बात करेंगे तो आप देखोगे इसमें 9% की गिरावट है, लेकिन स्टॉक में हाई वॉलिटिलिटी और एक कंसोलिडेशन पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। और वहीं पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 7.5% की तेज़ी और वही वॉलिटिलिटी। देखो, अगर आप स्विंग ट्रेड में एक्सपर्ट हो तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर स्विंग ट्रेड में शॉर्ट टर्म में या स्विंग ट्रेड में जो वॉलेटाइल स्टॉक है वहाँ पर काफ़ी मौके बनते हैं। वैसे मैं स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पर मेंबरशिप स्टार्ट कर चुका था, बट वो कुछ लोगों का कमेंट आया, कुछ लोगों ने मुझसे पर्सनली बात की कि थोड़ा कॉस्टली है, तो हम इसको कम करके नहीं यहाँ पर मेंबरशिप स्टार्ट करेंगे, तब आपके साथ मैं आगे डिस्कस करूँगा। अभी फिलहाल हम टोरेंट पावर पर यहाँ पर आते हैं। तो 1 साल के चार्ट से हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर अगर हम पिछले कुछ टाइम से बात करें तो ट्रेंड जो है वो अब तो बिल्कुल भी नहीं है। लगभग 30% के समथिंग की गिरावट हो चुकी है। अब न्यूज़ क्या है आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। 6 महीने से पावर शेयर दे रहा था झटका, अब जोरदार डिविडेंड, 146% भागा कंपनी का मुनाफा। ये है इसकी लेटेस्ट न्यूज़। मैं आपको यहाँ पर इस स्टॉक का जो है इस कंपनी का नाम भी बताऊंगा। इस कंपनी का नाम क्या है, बात हो रही है यहाँ पर टोरेंट पावर की। 6 महीने से ये पावर शेयर दे रहा झटका, अब दिया जोरदार डिविडेंड, 146% भागा कंपनी का मुनाफा। यहाँ पर टोरेंट पावर के Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात हो रही है। यहाँ पर उसका रिजल्ट आया है, जिसमें इस कंपनी ने 50% का डिविडेंड देने की भी घोषणा की है। तो डिविडेंड क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर रिज़ल्ट तो मैं आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ देखते हैं क्या कोई यहाँ पर टारगेट वगैरह भी दिया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ रिज़ल्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। तो रिज़ल्ट तो हम सीधा चलते हैं इसके स्क्रीनर की वेबसाइट पर, आप नाम पढ़ सकते हैं टोरेंट पावर। सबसे पहली चीज़, छोटी कंपनी समझने की गलती मत करना। 70,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है और कंपनी एक ज़बरदस्त डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देती है। देखो, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है। जब भी कोई कंपनी मुनाफा कमाती है तो वो कुछ हिस्सा उसका, चाहे वो 10% हो, चाहे 20% हो या 25% हो, ये कंपनी का अपना एक डिसीजन होता है, वो अपने शेयर होल्डर्स को डायरेक्ट देती है। मतलब एक तो हो गया कि आपके पास इस कंपनी के स्टॉक हैं, भाई 10 स्टॉक हैं, तो 10 स्टॉक के हिसाब से जितना भी आपका हिस्सा बैठेगा परसेंटेज वाइज, उतना वो आपकी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। इसके लिए एक रिकॉर्ड डेट होती है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कितना मिलेगा, कितने शेयर पर, उसकी परसेंटेज का क्या सिस्टम है, ये सब चीज़ें आपको जानना है तो देखो इसकी डिटेलिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट नज़र आएगी। ये देखिएगा यहाँ पर स्टॉक फंडामेंट स्टॉक मार्केट बेसिक, इसमें आप जाकर देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, आप जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप मार्केट में काम करना चाहते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जिसमें कि एक डिविडेंड यील्ड भी है कि कंपनी क्यों प्रॉफिट दे रही है, क्या मैटर है, भाई कंपनी को क्या फ़ायदा है अपना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को देने में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में काम करेंगे। तो ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें जो आपको आनी ही आनी चाहिए, वो सब आपको स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट में वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। तो हम सीधा डिटेलिंग वीडियो की बात नहीं करें, सीधा इसके रिजल्ट की बात करेंगे। तो आप रिजल्ट देखेंगे मार्च 2025 का। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका देखेंगे सेल्स का डेटा, जो कि है 6456 करोड़ इस क्वार्टर में, जो कि लास्ट क्वार्टर में 6499 था। अगर आप कंपेयर करोगे तो लास्ट क्वार्टर के मुकाबले सेल्स में थोड़ी सी गिरावट देखी गई है, बट वहीं ईयर ऑन ईयर पर अगर आप कंपेयर करोगे तो 6529 करोड़ थी सेल्स, जो अभी घटकर 6456 करोड़ हुई है। सेल्स घटी है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर हो। लेकिन भाई अब ज़रा आ जाओ यहाँ पर प्रॉफिट पे। अगर आप प्रॉफिट की बात करोगे तो मार्च 2024 में ठीक 1 साल पहले 447 करोड़ का प्रॉफिट था, जो अब बढ़कर 1077 करोड़ का
हो चुका है। 150% यहाँ पर इसके नेट प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिला है। अब सोचने वाली बात है कि भाई अगर यहाँ पर सेल्स घट रही हैं तो फिर प्रॉफिट इतना ज़्यादा कैसे बढ़ा। तो देखो उसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक रीज़न यहाँ पर बता दूँ, अदर इनकम। भाई जब तो अदर इनकम इनकी 97 करोड़ थी, इस बार 114 करोड़ है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ एक्सपेंस वगैरह होते हैं, एक्सपेंस में भी थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। इंटरेस्ट वगैरह को लेकर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर छोटी छोटी होती हैं। तो इसी के चलते देखिएगा टैक्स, एक टैक्स होता है यहाँ पर। मार्च 2024 में इनको टैक्स देना पड़ा था 28% का, इस बार -74% है। अब ये जो थोड़ा सा टैक्स वाला मैटर है, ये थोड़ा सा आपको समझने में टेक्निकली, जो मैंने आपको कहा ना स्टार्टिंग में ही, कि आपको ये बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेंगी तभी आपको समझ आएगा। -74% टैक्स कैसे दिया जा सकता है, सोचने वाली बात है ना। आपको अगर ये सब चीज़ें जाननी है, ये फंडामेंटल का एक पार्ट है। इसके लिए हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और वो सीरीज़ स्टार्ट होगी मेरे दूसरे चैनल ट्रेडर लकी पर। वहाँ मैं आपके साथ ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद आप कंपेयर कर पाएंगे। अदरवाइज़ देखिएगा सेल्स घटी है तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर प्रॉफिट भी घटना चाहिए था लेकिन बढ़ा है। उसके पीछे का रीज़न आपको जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप सीखेंगे आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर फिलहाल जो है इसका प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर पर बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर भी देखेंगे तो 489 करोड़ से बढ़कर 1077 करोड़ हो गया है। और जो 8 रुपये 95 पैसे का अर्निंग पर शेयर था एक साल पहले, वो भी 21 रुपये 3 पैसे का हो गया है। ओवरऑल भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग और अपने प्रॉफिट को एक अच्छा खासा इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। अभी से नहीं, फाइनेंशियल ईयर 2014 से एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसे नहीं जहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ हो। बाकी इसने अपनी सेल्स ग्रोथ हो गई, प्रॉफिट ग्रोथ हो गई, स्टॉक प्राइस CAGR हो गई, सब कुछ अच्छा मेंटेन किया हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी हो गई, बस लास्ट ईयर का थोड़ा सा ख़राब देखने को मिला है हमें सेल्स ग्रोथ और CAGR, स्टॉक प्राइस, लेकिन बाकी सब कुछ अच्छा हमें देखने को मिला है। अब देखो डिटेलिंग नहीं बना रहा हूँ, बट ये सब चीज़ें देखने के बाद अगर स्टॉक आपको एक डिस्काउंट पर मिल रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट वही चीज़ है, कितना भी अच्छा स्टॉक हो, अगर आपने राइट टाइम पर एंट्री नहीं ली तो वो स्टॉक आपके लिए बेकार है। अब इसमें राइट टाइम है या नहीं है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक बार यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देख लेते हैं, एनालिस्ट का व्यू क्या है। टोरेंट पावर आप नाम पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा ज़रा स्क्रॉल करेंगे आप यहाँ पर तो ये देखिएगा 10 एनालिस्ट में से एक भी एनालिस्ट ने बाय रिकमेंड नहीं किया है। हालांकि 30% आउटर परफॉर्मर और 40% होल्ड के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, 10% अंडर परफॉर्मर और 20% सेल के लिए। मतलब 30% तो सेल और बाकी के 70% के आसपास होल्ड रिकमेंड कर रहे हैं। बाई के लिए एक ने भी नहीं कहा है। और ये जो यहाँ पर रिकमेंडेशन दी जाती है वो अगले 1 साल के हिसाब से दी जाती है। मतलब अगले 1 साल में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस कर सकता है, तेज़ी आने के चांसेस हैं या स्टॉक कंसोलिडेशन मोड चलने के चांसेस हैं, स्टॉक में गिरावट के चांसेस हैं। उसके चलते तो ज़्यादातर एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें होल्ड करके चलो, उम्मीद है तेज़ी आ जाएगी। हाई वॉलेटाइल है, ये भी ध्यान रखना आप, वो हमने अभी चार्ट पर देखा था, अभी टेक्निकल भी देखेंगे। वहीं पब्लिक का ओपिनियन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें 100% बाइंग देखने को मिल रहा है। पब्लिक का मानना है कि आप इसमें बाय करके चलो, इसमें तेज़ी आने वाली है। अब जरा टेक्निकल देखिएगा, पहले मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए 1 डे का चार्ट फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। देखो स्टॉक में ये एक बहुत बड़ी तेज़ी आई थी, मतलब अभी से नहीं, अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँ यहाँ से तो मई 2023 से मई 2024 और अभी मई 2025, मई 2023 से ये स्टॉक भाई अक्टूबर 2024 तक देख रहे हो आप यहाँ पर, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल के अंदर अंदर स्टॉक 500 रुपये से कहाँ तक गया, लगभग 2000 तक, 4 गुना हुआ 1.5 साल में। सीधी सी बात है, जब स्टॉक इतना ज़्यादा भागा है, 4 गुना हुआ है 1.5 साल के अंदर अंदर, तो प्रॉफिट बुकिंग आनी थी 2000 से स्टॉक गिर कर आ गया 1200 रुपये पर। अब ये स्टॉक में 2 कंडीशन है, या तो आप एज ए लॉन्ग टर्म स्टॉक में जा रहे हो। देखो एज ए लॉन्ग टर्म आप स्टॉक में जा रहे हो तो आप बिल्कुल स्टॉक में एंट्री ले सकते हो और स्टॉक अभी कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट चलेगा। कंसोलिडेट से मतलब थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, लेकिन चलेगा इसी रेंज में। अब वो लॉन्ग टर्म में ये चल सकता है, हो सकता है 2 महीने चले, 4 महीने चले, 6 महीने चले, उसके बाद स्टॉक ऊपर चला जाए, और हो सकता है 1 महीने के अंदर ही ऊपर चला जाए। कंसोलिडेशन मोड की कोई रेंज तो होती नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आप यहाँ पर एज ए शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड के लिए जाओगे तो देखो कंसोलिडेशन मोड चलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जब कंसोलिडेशन मोड चलने के चांसेस है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शॉर्ट टर्म में आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस पता होना चाहिए कि किस लेवल पर एंट्री लेनी, किस लेवल पर एग्जिट करना है। उसके लिए या तो आप इसके टाइम फ्रेम को चेंज कर दो भाई, यहाँ पर जो 1 डे का चार्ट फ्रेम है इसको आप 4 आवर 3 आवर या फिर मतलब आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, वो आपके टेक्निकल के ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज टेक्निकल आता है तो ही स्विंग ट्रेड के लिए जाना, शॉर्ट टर्म के लिए जाना। अगर टेक्निकल नहीं आता है तो मत जाना, वरना यहाँ पर आप करने जाओगे प्रॉफिट, उल्टा आपको लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए अगर टेक्निकल आता है तो ही जाना, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो जा सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी तो देखो ये इसका सपोर्ट जो है 1 डे के चार्ट फ्रेम पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बना है, सपोर्ट इसमें और भी बनेंगे, क्योंकि मैं टेक्निकली बेस पर यहाँ पर अभी ट्रेड वगैरह तो दे नहीं रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर और नहीं बना रखे हैं। तो लगभग मान के चल सकते हैं लगभग 1350 के आसपास
इसका एक सपोर्ट है। अगर 1450 पे स्टॉक चल रहा है, अगर 1350 तक ही आता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म के लिए एक मौका बन सकता है। पर फिर भी आपसे रिकमेंड करूँगा एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लेना। अगर नहीं है तो कोई डाउट है आप थोड़ा सा खुद भी रिसर्च कर लो, थोड़ा सा इसके बारे में पता कर लो, नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर 1350 के लेवल तक का वेट करने के बाद इसमें एंट्री लेकर 1450 से 1500 रुपये के आसपास इसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसमें मतलब वही 100-150 रुपये प्रति शेयर का आपको प्रॉफिट मिल सकता है। बट ये थोड़ा रिस्की हो जाएगी, अगर टेक्निकल आता है तो ही जाना, अदरवाइज मेरा तो पर्सनली ओपिनियन नहीं रहेगा। अगर आपको जाना है तो देखो डिस्काउंट पे तो मिल रहा है स्टॉक, बट एज ए लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर अभी स्टॉक में कंसोलिडेशन मोड चल सकता है, तो आप लॉन्ग टर्म के पर्पज से जाइएगा अगर जाना है। अगर टेक्निकल आता है तो यहाँ पर बीच में कई मौके बनेंगे, या तो आप मुझे कमेंट करो, हर बार मौका जब भी बने मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊं और शॉर्ट टर्म में यहाँ पर हम मुनाफा कमा सकें। वो ठीक है, वो देखो रिस्की होता है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कहने पे जाओ, आप थोड़ा सा खुद भी रिसर्च करो, थोड़ा सा आपको खुद भी पता होना चाहिए। मेरे नहीं, किसी भी एनालिस्ट के या किसी भी यूट्यूब की वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है, थोड़ा सा खुद भी रिसर्च करना ज़रूरी है। आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं किया जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वही हो, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मुझे भी बहुत बार लॉस होता है, तो आपको भी हो सकता है, इसीलिए थोड़ी सी रिसर्च आपको भी करनी पड़ेगी। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बेस पर, ये जो न्यूज़ आई है, ये जो इसका रिजल्ट आया है, इसके बेस पर क्या स्टॉक में ट्रेंड चेंज हो सकता है? अभी कंसोलिडेशन मोड बाकी रहेगा? अपना ओपिनियन कमेंट करके बताइएगा, और अभी भी कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो भी कमेंट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।